हेलो गाइस, वेलकम टू NS1 क्लासेस। तो गाइस, हम लोगों ने पिछले क्लास में एक नया टॉपिक शुरू किया था, टाइम एंड वर्क। ठीक है, समय और कार्य। तो पिछले क्लास में हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस किए, फॉर्मूला सीखा, एक ट्रिक भी बताए थे आपको टाइम निकालने के लिए, x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, है ना। कि अगर a मान लेते हैं कोई काम को x दिन में करता है, b किसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। इसके अलावा हमने आपके लिए एक और भी मेथड लाया था, एलसीएम मेथड, वो भी हमने पिछले वीडियो में सीखा था। और कुछ बेसिक से क्वेश्चंस किए थे। तो टाइप 1 जो हमने शुरू किया था उसमें टोटल 25 क्वेश्चंस थे, जिसमें से हमने 12 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट किया था पिछले क्लास में। तो आज हम लोग उसी के आगे बढ़ने वाले हैं, 13 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज भी हमारा टाइप 1 ही चल रहा है, कोई नया टाइप नहीं है। ठीक है, आज भी हम टाइप 1 को ही कवर करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन हैं, उसको आज हम लोग पूरा कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 शुरू कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए, बोला गया ए किसी कार्य के 3/4 यानी कि 3/4 भाग को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी इसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। अगर हम ए की बात करें, ठीक है, तो ए जो है ना वो 3/4 काम करता है 12 दिन में। ठीक है, अगर हम बोलें कि अगर 3/4 काम 12 दिन में करता है तो एक यानी कि पूरा काम, कल ही आपको बताए थे ना कि 100% का मतलब टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1। तो 1 का मतलब भी क्या होगा, टोटल वर्क ही होगा। ये आपको कल ही बता दिए थे। ठीक है, तो एक काम कितने दिन में करेंगे, एक काम यानी कि पूरा काम। तो अगर हम इसको 3 से कट करें तो 3 चौके 12 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, या फिर इस 3/4 को उठाकर के इधर ले आएंगे तो कैसे हो जाएगा, तो 12 गुने ये 4 नीचे था आ जाएगा ऊपर, और ये 3 से कट करेंगे 12 बार में, सॉरी 4 बार में, और 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 दिन। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ 3 से इधर काट देंगे, 3 चौके 12 4 चौक 16 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो एग्जाम में जितना ये हम लिख रहे हैं ना वो आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आप लिखेंगे टाइम वेस्ट होगा। ये सब आपको मन में करने वाला चीज है। ठीक है, चलिए अब अगर हम बी की बात करें तो बी बोला गया 4/5 काम का 4/5 भाग करता है 20 दिन में। ठीक है, तो अगर हम इसमें पूरा काम की बात करें, तो कितना करना होगा, तो इसको फिर से ऐसे ही लिख लेंगे, 5 को ऊपर 4 को नीचे, 4×5 = 20, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5×5 = 25 दिन। आप फिर से ऐसे कर सकते हैं कि 4×5 = 20 और 5×5 = 25, यानी एक का वैल्यू 25 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं ये चीज। तो हम आपको पूरा लिख के दिखाए हैं एक बार, ठीक है, लेकिन हर बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, नॉर्मली जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे आप वैसे सॉल्व कर लीजिए कि ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 25 दिन में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, तो इफिशियंसी कितना निकलेगा, 25 और ये 16। ठीक है, तो अगर हमको बोला है दोनों मिल करके कितना दिन में करेंगे, दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे, तो बोलेंगे यहाँ पे टोटल वर्क को ऊपर और इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी को नीचे, यानी कि 16 और 25 कितना, 41 दिन। ठीक है, तो 41 क्या है, इससे कटेगा नहीं, 41 एक प्राइम नंबर है ना, इससे किसी से कट नहीं रहा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, जिसमें लास्ट में 41 है उसी यही होगा। या फिर अगर हम इसको 10 बार में डिवाइड करें तो ज्यादा हो जा रहा है, 410 आ रहा है, यानी कि 9 बार से में क्या होगा, पूरा 9 1 9 9 चौके 36, यानी कि 400 जो है वो 9 से डिवाइड होने के बाद कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा।
ठीक है। या फिर आप पूरा पूरा डिवाइड करके देखिए तो 4 9 1 9 9 चौके 36 यानी कि 369, तो 31 बच रहा है, 31/41 डेज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाला चीज जो हम यहाँ लिखे हैं, इसको अगर लिखेंगे तो इतना लंबा एग्जाम में लिखने में कोई बेनिफिट नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको केवल यहां से यहां तक लिखना है, ठीक है। ये वाला अगर आप इतना लिखते हैं, ये चीज जो अगर आप मन में कर लेते हैं तो आपका आदत बन जाएगा। अगर इस तरह से तो आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आप ये लिखते हैं तो फिर आप इसको ऐसे मत करिए, फिर आप इसको ट्रिक से कर लीजिए। कि ट्रिक क्या था? तो ट्रिक था x इंटू वाई यानी कि 16 गुना 25 और x प्लस वाई यानी कि 16 प्लस 25। आप ये कर लीजिए तो यहां भी डायरेक्ट क्या आएगा 400/41 यानी कि 9.31/41 दिन। तो यहां से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला अगर आप इधर ऊपर वाला अगर लिखते हैं तो आप फिर ट्रिक का यूज करिएगा, क्योंकि देखिए ये चीज दोबारा लिखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप लिखते हैं तो टाइम वेस्ट होगा। पॉसिबल है कैसे नहीं है, लिखेंगे लेकिन टाइम वेस्ट होगा। अब ध्यान से सोचिए, हमने आपको पिछले क्लास में इस तरह से लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया है। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, वो ऐसे नहीं बताते, वो बताते हैं इस तरह से। हम वो भी बता देते ताकि कोई स्टूडेंट को अगर इस तरह से ठीक नहीं लगता है तो आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। ऐसे कर करके बताते हैं कि दोनों का एलसीएम यहाँ लिख लिए 400, है ना। तो हम यहाँ पे 400 लिखते थे नीचे, ये हमारा टोटल वर्क होता था, ये लिखा चुके थे ना। तो इसमें क्या है, टोटल वर्क आप यहाँ लिखेंगे, टोटल वर्क आप यहाँ लिखेंगे। और इफिशियंसी कहाँ लिखते हैं, तो 25 को 400 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, और 16 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। यानी कि ये जो लिखे ना 16 और 25, ये आपका क्या है, वर्क इफिशियंसी है। तो वो चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए लिखने का सिर्फ प्लेस चेंज हुआ है, बाकी है दोनों सेम चीज। तो आपको अगर ऐसे लिखना पसंद नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखेंगे ना तो ये वाला चीज दोबारा लिखने से बच जाएंगे, आप इस चीज को डायरेक्ट यहीं पे कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। तो आपको जैसे ठीक लगता है, हमने आपको सारे तरीके बता दिए, आपको जो अच्छा लगे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर, सेम क्वेश्चन है। ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य का 50% भाग यानी कि 1/2 है ना 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो वे दोनों साथ कार्य करते हैं, तो वे 50% कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा जरा सा, अगर हम ए की बात करें तो 1/, हम शॉर्ट में अब कर रहे हैं, 1/3 काम करने में 5 दिन, तो एक काम करने में 15 दिन, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखेंगे 15, ठीक है। दूसरा बी का 50% भाग करने में 15 दिन, तो 100% भाग करने में 30 दिन, खत्म हो गया क्वेश्चन। 15 दूना 30, 30 1 30, तो टाइम ऑफ ए प्लस बी, तो टोटल काम 30 है लेकिन हमको पूरा नहीं करना है, उसका आधा काम करना है 50%, ठीक है। कितना की एफिशिएंसी से, 3 के एफिशिएंसी से। 3 से कट करेंगे 10 बार में, 2 से कट करेंगे 5 बार में, तो हमारा 5 डेज आंसर होगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो आपको बस एग्जाम में इसी तरह से लिखना है। कैसे किए फिर से समझिए, ठीक है। कैसे किए वो फिर से समझिए। जो हम लोग यहाँ राम कहानी जो लिखे हैं ना इतना यहाँ स्टार्टिंग में, ये आपको नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, शॉर्ट में वो लिखना है। अगर आप लिखते भी हैं तो एकदम शॉर्ट में लिखिए। 1/3 काम यानी 1/3 काम 5 दिन में किया, तो पूरा काम यानी 3 से गुना कर देंगे 15 दिन, तो डायरेक्ट यहाँ 15 लिख लिए। अगर हम बी की बात करें, ये हम बात किए ए के लिए, अगर हम बी की बात करें तो 50% लिखिए या फिर 1/2 लिखिए, बात एक ही है। तो 50% काम 15 दिन में, तो 100% यानी कि पूरा काम 30 दिन में, 30 यहाँ लिख लिए। या फिर अगर आपको 50% लिखना पसंद नहीं है तो आप 1/2 लिखिए कि 1/2 काम करने में 15 दिन, तो पूरा एक काम करने में 15 दूनी 30 दिन, बस यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये वाला चीज से लिखना जरूरी नहीं है, लिखने से बचिए, ठीक है। क्लियर है, या पूरा लिख दें, ठीक है। अगर आपको पूरा लिखना होगा तो आप ऐसे जिस तरह हम यहाँ पे लिखे हैं ना 30 नंबर क्वेश्चन में,
आप सेम टू सेम लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है, सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो अगर हम ए की बात करें, तो 1/2 काम 5 दिन में, तो पूरा काम 10 दिन में। मन में सीख करना है, ठीक है। अगर 3/5 काम 9 दिन में, 3/5 काम 9 दिन में, तो 3 तिया 9, तो एक काम करने में कितना दिन, 5 तिया 15 दिन, 5 तिया 15 दिन। तो यहाँ पे क्या डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप, 15 लिखेंगे, ठीक है। अगर हम सी की बात करें तो 2/3 काम करने में 8 दिन, तो पूरा काम करने में 2 चौके 8, तो 12 दिन हो जाएगा, तो 12 यहाँ लिख लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, यानी 10 छक 60, 15 चौके 60, 12 पच्चे 60, तो तीनों मिल करके कितना दिन में करेंगे, तो टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल काम 60 है, तीनों मिल के 6 4 10 5 15, यहाँ पे 15 लिखिए, 15 से काट दीजिए 4 बार में, यानी कि 4 डेज हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और एग्जाम में भी इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ये जो चीज है ना, ये जो चीज हम रफ में आपको छोटा सा करके दिखा रहे हैं, अगर आप इसको लिखते हैं ना, बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि देखिए अगर हम अभी हम आपको लिख के दिखाते हैं, हम ऐसे लिखेंगे ए 1/2 काम 5 दिन में करता है, तो एक काम कितना दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, ठीक है। ऐसे लिखिएगा, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसी को आपको क्या करना है, शॉर्ट में लिखना है। अगर आप लिखते भी हैं, देखिए अभी स्टार्टिंग में तो आप मन में नहीं कर पाएंगे, तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, एकदम शॉर्ट में लिखना है। 1/2 काम 5 दिन में, तो पूरा काम 10 दिन में, ये ए का हो गया। बी का 3/5 काम 9 दिन में, 3 तिया 9, तो एक काम 5 तिया 15। फिर सी का लिखना है 2/3 काम 8 दिन में, 2 चौके 8, तो एक काम करने में 4 तिया 12, तो ये हो गया हमारा ए का, ये हो गया हमारा बी का, और ये हो गया हमारा सी का। तो जो जो यहाँ लिखें वो यहाँ लिख लिए और सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो शॉर्ट में आप इस तरह से कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस जब करेंगे तो ये सब चीजें जो है ना, ये जो चीजें आपको दिख रही है वो आपका लिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है पी अकेले किसी कार्य के 50% भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और क्यू उसी कार्य के 50% को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। आर की सहायता से वे कार्य को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। आर अकेले 25% कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करिए, मतलब सॉल्व करने का कोशिश करिए, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। गर्मी बहुत तेज है तो पानी तो पीना जरूरी है, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। यहां पर लिखते हैं पी, पी अगर 50% भाग 6 दिन में, तो 100% 12 दिन में, डबल डायरेक्ट मन में करना है, ठीक है। क्यू अगर 50% भाग 9 दिन में, तो डायरेक्ट 100% यानी डबल 18, ठीक है। अगर बोला है आर की सहायता से, यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर की सहायता से 6 दिन में, यानी टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 36। ये जो 36 निकला वो क्या है, मेरा टोटल वर्क है। ये हम पिछले क्लास में ही बता चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एलसीएम सॉरी इफिशियंसी निकालेंगे, और 12 को 36 से डिवाइड करेंगे, तो 12 तिया 36, 18 दूनी 36, और 6 छक 36, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि आर को कितना टाइम लगेगा पूरे काम का 25% करने में।
तो पूरा काम यानी कि 36, 36 का 25%। तो हमने आपको परसेंटेज पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस पढ़ाया है, ठीक है। तो 25% का मतलब तो समझ में आता ही होगा कि 1/4 होता है, ठीक है। तो इसका अगर हम 1/4 करें तो इसका 1/4 कर दिए। अब इतना काम करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। तो इतना काम करने में एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 3 9 2 11 काम कर रहा है ना। यहाँ पे 12 तिया 36, 18 दूनी 36, 6 6 36। तो टोटल कितना 11 दिन कर लग रहा है काम होने में। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 11 दिन। सॉरी, हो फिर से बोलते, देखिए मिस्टेक हो गया थोड़ा सा बोलने में। देखिए बोला गया है आर अकेले 25% कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि टोटल कार्य 36 है। तो 25% यानी 1/4 होता है, मतलब 36 का 1/4 काम करने में आर को कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए इफिशियंसी चाहिए ना, टोटल का क्या चाहिए, इफिशियंसी। तो हम यहाँ पे 11 नहीं लिखना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हम कर दिए हैं। हमको आर का इफिशियंसी चाहिए। तो आर का इफिशियंसी कैसे निकलेगा, तो अगर हम यहाँ पर आर का इफिशियंसी निकालें, यानी P प्लस Q का वैल्यू पुट करना पड़ेगा तब आर का निकलेगा। तो टोटल पी क्यू आर का इफिशियंसी 6 था, जिसमें P और Q का कितना है, तो 3 और 2 है। तो -3 कर देंगे और -2। देखिए P और Q प्लस में था ना, इधर ले आएंगे माइनस में, यानी 3 और 2 यहाँ करेंगे तो -5 हो जाएगा, यानी कि 1। तो आर का इफिशियंसी कितना निकल गया, 1 निकल गया। यानी कि हमको डिवाइड किससे करना है, 1 से करना है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो ये 4 से कट करेंगे 9 बार में, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो 9 डेज होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोला गया है ए एक काम के 1/3 भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि इसी काम के 3/5 भाग को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। कौन, बी। उन्होंने 10 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। बचे हुए काम को सी ने 15 दिनों में पूरा किया। तो इसी काम के 2/3 भाग को सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। अगर हम ए की बात करें तो 1/3 काम करने में 10 दिन, तो पूरा काम करने में 30 दिन। तो यहाँ पे 30 लिख लिए, ठीक है। फिर अगर हम बी की बात करते हैं, ठीक है, बोला गया 3/5 काम करने में 40 दिन, 40 नहीं 24 दिन। तो 3 8 24, 3 8 24। तो एक काम पूरा करने में 8 5 40 दिन लगेंगे। तो यहां पर लिखेंगे 40, ठीक है। तो इसी तरह आपको सॉल्व कर रफ में करना है ये चीज, ठीक है। तो यहां पर एलसीएम कितना हो गया, 120, यानी कि इफिशियंसी कितना हो गया, 4 और 3। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी मिल करके कितना काम कर दिया। अगर हम टाइम ऑफ ए प्लस बी अगर हम ध्यान से देखें तो ए और बी कितना दिन काम किए हैं, 10 दिन। अगर हम वर्क देखें किसका, ए और बी का, ए और बी कितना काम किए, तो ए और बी है ना वो 10 दिन तक काम किए थे। कितना की इफिशियंसी से, तो 4 और 3 7। तो फॉर्मूला क्या था, वर्क इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू वर्क इफिशियंसी इनटू टाइम। क्या ये फॉर्मूला हम लिखवाए थे, तो हाँ लिखवाए थे। तो हमको वर्क निकालना है, तो वर्क किसका, ए प्लस बी का। तो इफिशियंसी कितना है, तो 4 और 3 7 इफिशियंसी है। और टाइम कितना लगा था, 10 दिन तक काम किया था। यानी कि टोटल कितना काम कर लिया इन लोग, तो 70 काम कर लिया है, ठीक है। अब जब 70 काम इन लोग कर लिया है तो रिमेनिंग कितना काम बचा सी के लिए। अगर हम रिमेनिंग वर्क कितना काम बचा हुआ है, तो 120 में 70 काम हो गया, यानी कि 50 काम बचा हुआ है। निकालेंगे कैसे, ये हम फर्स्ट टाइम लिख दे रहे हैं, बाद में फिर नहीं लिखेंगे, ठीक है।
50 काम बचा हुआ है। तो इस 50 काम को कौन करता है? अकेले सी करता है। ठीक है, अकेले कौन करता है? तो सी करता है। कितना दिन में? तो 15 दिन में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि शेष काम को, बचे हुए काम को सी ने अकेले 15 दिन में पूरा किया। यानी कि अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर हम सी की बात करें, इफिशियंसी ऑफ सी, ठीक है, वर्क इफिशियंसी की बात करें सी का, ठीक है, सी का वर्क इफिशियंसी की अगर हम बात करते हैं तो कैसे निकलेगा? तो टोटल 50 काम था और ये 15 दिन में खत्म कर दिया था। यानी कि कितना बचेगा? 5 तिया 15 और 5 दहें 50, यानी कि 10/3। इसका जो वर्क इफिशियंसी है वो क्या है? तो 10/3 है। तो हमसे पूछा गया है कि इसी काम का, यानी कि 120 काम का 2/3 यानी 2/3 काम करने में सी को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, 120 का 2/3 काम करने में सी को कितना टाइम लगेगा? तो इफिशियंसी सी का कितना है? 10/3 है ना। इतना से डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 1 0 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 24 दिन जो है ना, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक, बोला गया ए किसी कार्य का 40% भाग 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 60% भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है ना। दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो सी शेष काम को 4 दिनों में पूरा करता है। तो ए, बी और सी साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है। सेम कैसे हुआ? तो अगर हम 40% की बात करते हैं, 12 दिन में करता है, तो 100% निकाल लो। कितना हो जाएगा 100%? तो 100% हो जाएगा 30 दिन में। कैसे करेंगे? तो 4 से काटेंगे 10%, 4 से काटेंगे 3 बार में, 10 को 100 बना देंगे 1 0 लगा करके, तो 100% यानी कि क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया कि नहीं हो गया? इसको आप 100 को 1 लिखिए या 100% लिखिए, बात एक ही है ना, बताए थे ना। 100% या 1 दोनों सेम चीज है। ठीक है, वो फ्रैक्शन होता है और ये परसेंटेज में, बात एक ही है। तो आपको ये होमवर्क में सॉल्व करना है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बोला गया है ए एक काम के 2/5 भाग को 6 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम का 2/3 भाग को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी साथ मिलकर 6 दिनों तक काम करते हैं। शेष काम को सी अकेला 8 दिनों में पूरा करता है। ए और सी एक साथ मिलकर काम करे, ठीक है, तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? ठीक है, यहां पर देखिए क्वेश्चन सेम है, कुछ भी नया नहीं है। ये भी आपको होमवर्क में आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगर हम ए की बात करें, ठीक है, तो ए जो है ना वो 2/5 काम करता है 6 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 2 तिया 6 यानी कि 5 तिया 15 दिन में करेगा। ठीक है, अगर हम बी की बात करें, बी कितना काम करता है? 2/3 काम करता है, कितना दिन में? 12 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? यानी एक काम कितने दिन में करेगा? तो 6 तिया 18 दिन में करेगा। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, है ना, कितना हो जाएगा? 18 × 5 = 90 और 15 × 6 = 90। इफिशियंसी मिल गया इसका। टोटल वर्क कितना? 90। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। बोला गया है ए और बी मिल करके 6 दिन तक काम किया। अगर हम ए और बी की बात करें, ठीक है, ए और बी की बात करें, तो इन लोग कितना दिन काम किया है? 6 दिन। तो 6 दिन में कितना की इफिशियंसी से? 6 और 5 11 के इफिशियंसी से काम किया है 6 दिन तक, यानी कि टोटल 66 काम कर लेगा। अब जो शेष काम बच गया वो कौन करेगा? सी करेगा। तो शेष काम कितना बचा? तो 90 - 66 करेंगे। शेष काम 90 - 66 यानी कि कितना बचेगा? कितना बचेगा? तो 24 काम बचेगा। यही 24 काम को 8 दिन में कौन किया है? सी। अगर हम सी की बात करें तो यही 24 काम को 8 दिन में किया है।
मतलब 8 तिया 24, ये जो 3 निकला ये क्या निकला, तो सी का वर्क इफिशियंसी निकला। क्यों, क्योंकि 24 काम को 8 दिन में किया, यानी कि ये 3 एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, यानी कि ये मेरा क्या है, तो वर्क इफिशियंसी है। क्या है, वर्क इफिशियंसी है। जब वर्क इफिशियंसी हमको पता चल ही गया सी का, ठीक है, तो बोला गया है कि ए और सी मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए का इफिशियंसी 6 है, सी का इफिशियंसी 3 है, ठीक है। टोटल काम कितना है, 90। तो 6 काम ये करेगा, 3 काम ये करेगा, टोटल 9 काम करेगा एक दिन में, तो इफिशियंसी 9 है दोनों का मिला करके। तो डिवाइड जब करेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, यानी कि 10 डेज में ये क्या कर लेगा, काम को कंप्लीट कर लेगा। कौन, ए और सी मिल करके। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया ए एक काम को 7.1/2 घंटों में कर सकता है और बी वही काम को 10.1/2 घंटों में कर सकता है। अगर वे एक साथ 3.1/3 घंटों तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचेगा। तो इसका भी क्वेश्चन सेम ही बनेगा इसी तरह से। देखिए, ए किसी काम को इतना घंटा में करता है, 7.1/2 यानी कि 15/2 और 10.1/2 यानी कि 21/2। ये क्वेश्चन आपको हम पहले करवा चुके हैं फर्स्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यही क्वेश्चन था। एलसीएम जब लेंगे 21 और 15 का, ठीक है, तो दोनों में 3 कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, 3, तो 105 एलसीएम आया था, ठीक है। क्या आया था, 105 एलसीएम आया था, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो इफिशियंसी कितना निकलेगा, इफिशियंसी कितना निकलेगा, देखिए 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसको करेंगे ना तो इफिशियंसी कितना निकलेगा, तो 15 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 15 7 105 7, तो यहाँ पर 7 दूनी 14। ये कैसे आया, देखिए समझिए। वर्क इफिशियंसी निकालने के लिए, वर्क इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो वर्क बाय टाइम करना पड़ता है ना। तो टोटल वर्क 105 और टाइम कितना है, तो 15/2। ये 2 चला जाएगा कहाँ पर, ऊपर, ये 2 चला जाएगा ऊपर। 15 से कट करेंगे 7 बार में तो 14 टोटल आएगा। तो इसका इफिशियंसी कितना आ गया, 14। तो इसी तरह इसका भी करेंगे तो 21 से काटेंगे 5 बार में, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, इसका यहाँ पे आ गया 14, इसका आ गया 10, ठीक है। जब हमको इफिशियंसी मिल गया है तो अब हम निकाल सकते हैं कुछ भी, जो भी निकालने के लिए बोला जाए। देखिए, बोला गया है अगर वे साथ में 3.5 घंटे यानी 3.1/2 घंटों तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम a प्लस बी की बात करें, ठीक है, a प्लस बी कितना काम करते हैं, तो टोटल इन लोग कितना देर काम करता है, इफिशियंसी पहले कितना ये देख लीजिए। तो a प्लस बी का जो इफिशियंसी है ना, a प्लस बी का जो इफिशियंसी है वो 24 है और टोटल कितना घंटा काम किया, तो 3.5 घंटा यानी कि 7/2। 2 से कट करेंगे 12 बार में, यानी 12 7 84। तो इस बार हमारा जो आंसर है ना वो क्या निकालना है, तो हमारा आंसर में क्या पूछा गया है, बोला गया है, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हमारा आंसर जो ऑप्शन में दिया गया है वो क्या है, बट्टा के फॉर्म पर है। यानी कि हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया काम का कितना भाग पूरा हुआ है, फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। तो टोटल 105 था, अब कितना काम है हुआ है, 84 काम हो चुका है। बचा कितना है, बचा कितना, रिमेनिंग कितना, शेष रिमेनिंग कितना है। अच्छा 1 मिनट, रिमेनिंग का पहले जो हम कहीं पे लिखे हैं एक जगह, उसका शायद स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक है। हाँ अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, नहीं तो बोलेंगे कि सर वो स्पेलिंग मिस्टेक लिखे हैं, बाद में बोलेंगे, इसलिए हम पहले ही सुधार दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे सुधार ये हो गया करेक्शन। आगे बढ़ते हैं, कितना आगे चला गया, चलिए आ गया। रिमेनिंग वर्क कितना है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, तो 105 माइनस 84, ठीक है। तो
यहाँ से 1 बच गया और यहाँ से 2, यानी 21 काम क्या है बचा हुआ है। तो हमको फ्रैक्शन में पूछा गया है कितना भाग, हमसे क्या पूछा गया है, भाग पूछा गया है। तो टोटल 21 भाग बचा हुआ है, शेष कितना में, 105 में। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 21 बचे 105 होता है, यानी कि 1/5 जो है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि कितना भाग काम हुआ है। तो अगर पूछेगा कितना भाग काम हुआ, यहाँ पे क्या है, रिमेनिंग भाग, बचा हुआ भाग, यहाँ लिख देते हैं क्या, रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, ये रिमेनिंग पार्ट निकला, बचा हुआ भाग। लेकिन अगर पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कल को कि कितना भाग पूरा हुआ है ना, कितना भाग पूरा हुआ है, यानी कि क्या बोल सकते हैं यहां पर, एक मिनट, डायरेक्ट क्या करेंगे आप, अगर पूरा भाग निकालने बोलेगा तो 84/105 कर देंगे, ठीक है। तो इसको कट करने के बाद जो भी बचेगा 21 चौके 84 और 21 बचे 105, तो 4/5 काम क्या हुआ है, पूरा हुआ है। तो बचा कितना है, 1/5। तो ये रिमेनिंग जरूरी नहीं कि आप निकाल लो 21, आप डायरेक्ट 84 को 5 से डिवाइड कर लो, 4/5 आएगा, यानी कि 5 में 4 काम हुआ है तो 1 काम क्या है, बाकी है, यानी 1/5 आप बोल सकते हैं। तो ये सब आज ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। यहां पे बोला गया है ए एक कार्य को पूरा करने के लिए 84 घंटे का समय लेता है, बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 समय में पूरा करता है। वे 12 घंटे की अवधि में उस कार्य के कितने भाग को पूरा कर लेंगे। इस बार काम रिमेनिंग नहीं पूछा है, काम कितना पूरा करेगा वो पूछा गया है, ठीक है, जो कि हम पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चन में बताएं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ए की बात करें तो ए 84 घंटे में कोई काम करता है और बी कितना में करता है, तो जितना टाइम ए को लगा है उसका 1/4 यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो 21। बी को कितना टाइम लगा, 21 टाइम लगा। एलसीएम लेंगे 84, 21 चौके 84 और यहाँ पर इफिशियंसी 1, ठीक है। तो अगर हम बात करें ए प्लस बी का, ठीक है, इन लोग टोटल कितना 12 घंटा तक काम किया, कितना इफिशियंसी करेगा दोनों मिल करके, तो 5 की इफिशियंसी से 12 घंटा, तो 60 काम कर लेगा इन लोग ना, कितना काम कर लेगा, 60 काम कर लेगा। तो हमसे पूछा गया 12 घंटे में वो कितना भाग काम करेंगे, तो भाग निकालना है ना। यहां पे लिखते हैं किया गया काम का भाग निकालना है अगर, तो कैसे निकालेंगे, या किया गया काम अगर फ्रैक्शन में निकालना है तो टोटल कितना काम हुआ है, 60 काम हुआ है, कितना में, 84 में। 12 सत्ते 84 और 12 पचे 60, यानी 5/7 काम हुआ है। कितना काम हुआ है, 5/7 काम हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया ए और बी किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 5 दिन तक कार्य करते हैं। अकेले सी शेष कार्य को 27.1/2 दिन में पूरा कर सकता है। ए बी और सी एक साथ उसी कार्य का कितना भाग 6 दिन में पूरा करेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन है। ए की बात करें 12 दिन में काम करता है, बी की बात करें 18 दिन में करता है, ठीक है। वे एक साथ 5 दिन तक कार्य करते हैं, ठीक है। और अकेले सी जो है ना वो शेष कार्य को इतना दिन में पूरा कर लेता है। पहले यहाँ पे काम तो निकाल लें, 18 दूनी 36 है ना, और 12 तिया 36, इफिशियंसी मिल गया। तो अगर हम ए प्लस बी की बात करते हैं अगर, ठीक है, ए प्लस बी की बात करते हैं तो इन लोगों ने ए प्लस बी जो है ना वो 5 दिन तक काम किया। कितना की इफिशियंसी से करेगा, तो इसका इफिशियंसी कितना निकला, 3 और 2 5, यानी 5 काम करता है एक दिन में और टोटल 5 दिन तक काम किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक दिन में 5 काम किया है, इफिशियंसी कितना है 5, और एक कितना दिन तक काम किया है, तो 5 दिन तक, तो टोटल कितना काम कर लेगा इन लोग मिल करके, 25 काम कर लेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब जो काम बचा हुआ है रिमेनिंग काम वो कौन करेगा, तो सी करेगा। रिमेनिंग काम कितना है पहले वो तो देख लें।
रिमेनिंग वर्क कितना है, तो 36 माइनस 25, 36 माइनस 25, 36 माइनस 25 यानी कि हो जाएगा 11। ठीक है, तो 11 काम बचा हुआ है। ठीक है, तो सी अगर 11 काम को कितना दिन में किया, तो 27.1/2, 27.1/2 दिन में पूरा करता है कौन, रिमेनिंग वर्क को। 1 मिनट रुकिएगा जरा सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27.1/2 दिन यानी कि 27.5 को लिख सकते हैं कितना, 27 दूनी 54 और 1 55/2। ठीक है, 27.1/2 को लिख सकते हैं 55/2। 11 से कट करेंगे 5 बार में और ये 2 चला जाएगा ऊपर तो आ जाएगा 2/5। ठीक है, इसका ये जो 2/5 निकला ये हमारा सी का वर्क इफिशियंसी है। सी का क्या निकला, वर्क इफिशियंसी। इस 5 को थोड़ा सा दूर में लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बोला गया ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो कितना भाग काम पूरा कर लेगा 6 दिन में। ठीक है, 6 दिन में कितना काम करेंगे, तो पहले हम वर्क लिखते हैं, कितना काम किया है, वर्क किसका किसका, ए बी और सी। तो ए बी और सी का जो इफिशियंसी है वो कितना है, तो 3 + 2 + 2/5 ये इफिशियंसी है। और कितना दिन तक काम करता है, 6 दिन तक। ठीक है, एलसीएम जब लेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 5 × 15, 15 और 5 दूनी 10, 25, 25 और यहाँ पे 2, 27/5। ठीक है, 27/5 × 6। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो 6 से गुना करेंगे, 6 × 7 = 42 और 6 दूनी 12, 4 16/5। इतना काम जो है ना वो हुआ है, इतना काम जो है वो हुआ है। अगर हम डिवाइड करें तो 5 × 15, 5 × 15 बच गया यहाँ पे कितना, 1, 5 दूनी 10, मतलब समझिए 36 काम पूरा नहीं हुआ। टोटल कितना काम है, 36, लेकिन 36 काम क्या पूरा नहीं हुआ, 32 पॉइंट कुछ ही हुआ है। इसको पूर्णांक में नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब हमको क्या निकालना है, भाग निकालना है। हमको क्या निकालना है, भाग निकालना है, कितना काम, कितना भाग काम हुआ है। तो देखिए यहां पर 162/5 काम हुआ है, कितना में से, 36 में से। जब इसको 36 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 बोल सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 162/5 × 1/36 लिख सकते हैं, है ना। इसको कट करते हैं, कितना बार कटेगा, 9 बार में। 9 चौके 36, 9 से काटेंगे या 18 से काट लीजिए डायरेक्ट, 18 दूनी 36 और 18 × 9 = 162। ठीक है, यानी कि 9/10 भाग क्या हुआ है, काम हमारा हुआ है 6 दिन में। कब, जब ए बी और सी काम किया तब। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए 5 दिन तक काम करता है और बी 7 दिन काम करता है तो शेष काम सी 13 दिनों में खत्म करता है। बी अकेला पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखिएगा। अगर हम ए की बात करें तो 12 दिन में काम करता है। अगर हम बी की बात करें, सॉरी ए + बी बोला है ना, अगर ए + बी की बात करते हैं, ठीक है, तो दोनों मिल करके 12 दिन में काम करते हैं। अगर हम बी + सी की बात करें तो दोनों मिल करके 16 दिन में काम करते हैं। एलसीएम लेंगे, ठीक है, 48 एलसीएम होगा, 12 चौके 48 और 16 तिया 48। इफिशियंसी मिल गया, ये मेरा क्या है, वर्क इफिशियंसी है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, बोला गया है ए 5 दिन तक काम करता है। अगर हम ए को 5 दिन तक काम कराएं, 5A लिखते हैं, 5 दिन तक काम करेगा ना, तो 5A लिख लिए मान, ठीक है।
ए हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखिए अगर हम एक्स और वाई मानेंगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो मान लिए कि ए काम करता है 5 दिन तक, ठीक है, इसलिए ए ही रहने दिए यहाँ पे। अगर हम बी की बात करें तो बी कितना दिन काम किया, 7 दिन तक, तो मान लिए 7 दिन तक बी काम किया। ठीक है, और सी जो है 13 दिन में काम को क्या करता है, शेष काम को खत्म करता है, यानी कि सी कितना दिन काम किया, 13 दिन काम किया। अब हम क्वेश्चन में हमको ए का पर्सनल इफिशियंसी नहीं पता, पर्सनली इफिशियंसी क्या पता है नहीं, बी का भी नहीं पता और सी का भी नहीं पता। यहां पर हमको ए प्लस बी और बी प्लस सी का इफिशियंसी पता है। तो क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा, हम इसको क्या करेंगे ना, कंबाइंड बनाने का कोशिश करते हैं। जब देखिए अगर बोला है कि ए 5 दिन काम किया और बी 7 दिन, तो हम क्या करते हैं ना, इस बी को 5 दिन इसके साथ काम करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको काम करवाने से मतलब है, चाहे वो अकेले करे या साथ में करे। तो ए को 5 दिन काम कराना है, बी को 7 दिन करवाना है, चाहे हम कभी भी करवाएं। तो हम क्या किए ना कि ए को ना ए के साथ काम करवा दिए 5 दिन तक, तो ए प्लस बी 5 दिन हो जाएगा। अब यहां पे बी के लिए कितना दिन बचा हुआ है, 2 दिन बचा हुआ है। यहां पर बी के लिए मात्र कितना दिन बचा, 2 दिन, क्योंकि 5 दिन तो यहां काम कर चुका है। अब हम क्या करते हैं ना, इस सी को 2 दिन इसके साथ काम करवा देते हैं कि तुम 2 दिन इसके साथ काम कर लो। हमको 13 दिन काम करवाना है सी से, 2 दिन इसके साथ करवा दिए। बाकी का जो 11 दिन है वो सी अकेले काम कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ए और बी का जो इफिशियंसी है वो कितना दिख रहा है, ए और बी का इफिशियंसी 4 दिख रहा है। 4 से गुना कर देंगे, मतलब 20 काम यहां हो गया, 20 काम यहां कर लिया। और यहां पर बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 3 से गुना कर लिए, यानी 6 काम यहां पे हो गया। ठीक है, अब जो 11 काम बचा हुआ है, अब क्या काम अब 11 दिन कौन काम करता है, सी करता है। तो पहले हमको सी का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ 20 काम और यहाँ 6, 26 काम टोटल हो गया। यहाँ पर मिला करके 26 काम हो चुका है। तो रिमेनिंग कितना काम बचा, रिमेनिंग काम कितना बचा, तो ध्यान से देखिए 11 सी काम हो रहा होगा ना, तो कितना रिमेनिंग बचा, तो 48 माइनस 26 कर लेंगे। 48 माइनस 26, तो यहां से 11 को फिर इधर डिवाइड कर देंगे तो सी का इफिशियंसी मिल जाएगा। क्योंकि देखिए ये मेरा क्या है, 11 दिन है और सी मान लिए क्या, ये इफिशियंसी सी का यहां लिखेंगे। तो इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करना होगा, दिन को इधर डिवाइड करना होगा। जब माइनस करेंगे ना तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 2, 22, और ये 11 से डिवाइड करेंगे 2 बार में कट जाएगा। यानी कि सी का जो इफिशियंसी निकला वो क्या निकला, वर्क इफिशियंसी 2 निकल गया। तो बोला गया बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेंगे, बी अकेला पूरा काम को कितने दिन में करेगा ये पूछा गया है, टाइम ऑफ बी पूछा गया है। तो टोटल काम 48 है। ठीक है, बी का इफिशियंसी कितना होगा, तो बी का इफिशियंसी हम यहां से निकाल सकते हैं। बी का इफिशियंसी हम इस जगह से निकाल सकते हैं, देखिए यहां से, क्योंकि अगर हमको सी का वैल्यू यहां पुट कर दे 2, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 नहीं हो जाएगा, ये 2 इधर माइनस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो बी का इफिशियंसी कितना मिल गया, 1, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर है 48 डेज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेम क्वेश्चन आगे है। ठीक है, सेम यही तरीका लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए बोला गया है यहाँ पे ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इस पर ए ने 5 दिन काम किया है ना, करने के बाद बी ने 19 दिन कार्य किया और सी ने केवल 7 दिन कार्य किया हो, तो बी पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। सेम यही है, ए 12 दिन काम करता है, सॉरी ए नहीं, ए प्लस बी, मिस्टेक हो जाता है लिखने में थोड़ा सा। ए प्लस बी 12 दिन काम किया, बी प्लस सी 16 दिन काम किया। एलसीएम लेंगे फिर से 48 है ना, 12 चौक 48, 16 तिया 48। फिर बोला गया ए 5 दिन काम करता है, यानी कि 5A। बी कितना दिन काम किया, तो इस बार 19 दिन बी काम किया है। और सी कितना दिन किया शेष काम को, बी ने केवल 7 दिन काम किया, सॉरी सी ने केवल 7 दिन काम किया। तो हम क्या करते हैं, यहां पर पूछा गया बी पूरे कार्य को कितने दिन में
समाप्त करेगा। जैसे सबसे ज्यादा दिन कौन काम किया, बी काम किया है, तो हम क्या करते हैं ना, इस बी को 5 दिन इसके साथ काम करवा देते हैं। ठीक है, इस बी को 5 दिन इसके साथ काम करवा देते हैं, यानी कि ए प्लस बी। यहाँ कितना दिन बच गया, यहाँ बच गया 5 निकालेंगे 14 दिन। लेकिन 7 दिन सी अकेले तो काम कर नहीं सकता, क्योंकि इससे ज्यादा काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 7 दिन का काम जो है ना, बी को हम यहाँ पे करवा देते हैं सी के साथ में। तो बच कितना, 7 और 5 12 काम हो गया है ना, बी का 12 दिन काम हो गया है। तो बचा कितना दिन का काम, 6 दिन का काम बचा हुआ है बी का। ठीक है, यहां तक क्लियर है। 12 6 18 6 7 दिन का काम बचा हुआ है। ठीक है, 7 5 12 7 19 हो गया। तो अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, 5 ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 4, यानी 20 काम यहां पे हो गया है। और 7 गुने 3 यानी कि 21 काम यहां पे हो गया है। तो टोटल कितना काम रिमेनिंग बचा, तो 7 बी काम रिमेनिंग बचा हुआ है ना, जो कौन करेगा, बी करेगा। 7 बी, ये काम कौन करेगा, बी कर रहा है ना 7 दिन में। यानी कि टोटल कितना, 48 माइनस 20 और 21 41, यानी कि बचा 7 काम। यानी कि 7 बी बराबर 7, तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 1। ये क्या है, वर्क इफिशियंसी है किसका, बी का। ठीक है, तो डायरेक्ट हमको टाइम ऑफ बी मिल जाएगा। किससे, डायरेक्ट एक पता चल गया ना यहाँ से। तो इस बार अलग से यहाँ से निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट बी का ही वैल्यू पता चल गया है। ठीक है, अगर सी का बोलता तो पिछले क्वेश्चन जैसे बी का निकाले थे वैसे सी का निकाल लेते यहाँ से पुट करके। ठीक है, तो यहाँ भी आंसर क्या होगा, 48 दिन ही आंसर हमारा होगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और इससे बेस्ट तरीका हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है सेम बनेगा जैसे कि अभी हम आपको 23 और 24 बताएं। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, आपको खुद करना है, आंसर दिया हुआ है, आप देख लेंगे कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज का जो क्लास है वो आपको पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, 1 मिनट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, किस नाम से, तो NS1 क्लासेस, इसी नाम से चैनल है। ठीक है, आपको यहां पर इस क्लास की PDF मिल जाएगी। ठीक है, और वो PDF क्लास नोट्स का होगा, जितनी चीजें हमने आपको यहाँ पे क्लास में करवाई, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है सब कुछ वहां पे होगा PDF के फॉर्म पर। क्वेश्चन भी होंगे, सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। बिना ज्वाइन किए आप PDF डाउनलोड कर तो सकते हैं, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कब PDF आ रहा है, क्या आ रहा है, इसलिए ठीक है। तो अगर आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ प्रॉफिट हो रहा है मेरे से आपको, ठीक है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी थोड़ा सा क्या करिए, शेयर किया करिए अपने दोस्तों से, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, और भी दोस्तों तक रेकमेंड करिए कि यहाँ पे सब कुछ फ्री में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एकदम अच्छे लेवल तक का कंटेंट भी अच्छे लेवल का है। ठीक है, और टेलीग्राम पे आपको क्लास नोट्स भी मिलते हैं, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।